कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में। इन दोनों के बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे कि ये क्या होता है, और लास्ट में हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी देखेंगे कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, और ये सब हम समझेंगे विथ हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले कैपिटल रिसीट्स के बारे में स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम बिजनेस का रूल समझते हैं। ओके, कि किसी भी बिजनेस का क्या रूल होता है। तो हर बिजनेस में बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले हमें पड़ती है पैसे की ज़रूरत। ओके, जब किसी भी बिजनेस में पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम या तो लोन से लेते हैं या फिर हम शेयर कैपिटल इशू करते हैं जिससे हमें कैपिटल मिलता है। ओके, जैसे कि शेयर इशू करते हैं या फिर डिबेंचर्स इशू करते हैं। ओके, या तो लोन या शेयर या डिबेंचर्स, इस टाइप से हम बिजनेस में पैसा उठाते हैं ताकि हम किसी बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। और बहुत बार बिजनेस के बीच में भी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोन उठाते हैं। ओके, बैंक से लोन लेते हैं या फिर शेयर इशू करते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं और हमें लोन मिलता है। सबसे पहले तो रिसीट का मतलब समझते हैं। तो रिसीट का मतलब होता है रिसीव्ड। रिसीट का मतलब होता है रिसीव्ड, कोई भी चीज़ को रिसीव करना, उसे ही हम कहते हैं रिसीट्स। ओके, सो दोस्तों, हर बिज़नेस को लोन की ज़रूरत पड़ती है जिससे वो लोग बिज़नेस स्टार्ट कर सके और जिससे वो लोग इनकम कर सके, जिससे उनके पास पैसे आए, उनके पास रेवेन्यू आए। ओके, कैपिटल एंड रेवेन्यू कैसे आपस में कनेक्टेड है ये भी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे, बस वीडियो में जुड़े रहें। अब फ्रेंड्स, ये जितने तरीके के रिसीट्स आए किसी भी बिज़नेस में, जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लोन लिया, लोन लेकर हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, या तो हम शेयर्स वगैरह इशू करके बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद हमने अपने प्रोडक्ट्स बनाए, उस प्रोडक्ट को हमने मार्केट में जाकर सेल किया, सेल करने के बाद हमें रुपए मिले, तो यहाँ से भी हमें रुपए मिले, प्लस यहाँ से भी हमें रुपए मिले, प्लस यहाँ से भी हमें रुपए मिल रहे हैं। ओके, इसके बाद क्या है, सपोज़ बिज़नेस का कोई ज़मीन है जिसको उसने क्या कर दिया, रेंट पे लगवा दिया, जिससे हमें रेंट से भी पैसे मिल रहे हैं। तो ये पैसे हमें बहुत जगह से मिल रहे हैं। अलग अलग तरीके से आए हुए रुपए को हमने क्या किया, क्लासीफाइड किया। सबसे पहले कौन सा पैसा कहाँ से आया है, फिर सबको रिकॉर्ड किया और अच्छे से मेजर किया। ओके, यही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम यही करते हैं कि कौन सा पैसा कहाँ से आया, कौन सा खर्च है हमारा, उसे हम अपने बुक में शो करते हैं। इस तरीके से हम कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट के बारे में अच्छी तरीके से क्लासिफिकेशन कर पाते हैं कि कौन सा हमारा पैसा कैपिटल से आया है और कौन सा हमारा पैसा रेवेन्यू से आया है। ये हमें क्लियर हो गया। अब हम अच्छे से जानते हैं कि कैपिटल रिसीट क्या होता है और रेवेन्यू रिसीट क्या होता है। सो दोस्तों, कैपिटल रिसीट का मतलब होता है कुछ ऐसा रिसीव करना जो कि कैपिटल नेचर का हो, मतलब नॉन रेकरिंग, यानी कि कुछ ऐसा रिसीट, कुछ ऐसे जगह से पैसा आना जो कि हमारा डेली का इनकम ना हो। ऐसे जगह से पैसा आना जो कि बहुत ही इवेंचुअली हो, मतलब या तो साल में सिर्फ एक बार ही हो या फिर साल में मुश्किल से 2 से 3 बार हो, उससे ज़्यादा ये हमें देखने को नहीं मिलता। ये क्या होता है, नॉन रेकरिंग नेचर का। नॉन रेकरिंग मतलब क्या होता है, जो बार बार ना हो। ओके, जो सिर्फ एक ही बार हो साल में या 1 से 2 बार हो। ओके, सो बेसिकली हम कह सकते हैं ऐसे रिसीट्स जो कि नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं और ये क्या करते हैं, क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी, क्रिएट्स लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, मतलब हमारे माथे पर बोझ क्रिएट करते हैं कि हमें इनका पैसा चुकाना है। ओके, सो ये क्या करते हैं, क्रिएट्स लाइबिलिटी एंड रिड्यूस एसेट साइज। कैपिटल रिसीट जो होते हैं, जो पैसे हमें साल में 1 से 2 बार ही रिसीव होते हैं, नॉन रिकरिंग नेचर के मतलब, और ये इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है लाइबिलिटीज़ क्रिएट करना या फिर एसेट साइज को रिड्यूस करना। ओके, अब हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं क्रिएट्स लाइबिलिटी एंड रिड्यूस एसेट साइज का क्या मतलब होता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ, अगर आपको इन सब के रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें या फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आपको इन सब के रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ओके,
ओके, सो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं क्रिएट्स लाइबिलिटी, ये कैसे लाइबिलिटी क्रिएट करता है। सो दोस्तों, हमने लोन लिया, हमारे बिजनेस ने लोन लिया। ओके, अगर लोन लिया मतलब क्या हुआ, लाइबिलिटी क्रिएट हुआ। लोन लेने का मतलब लाइबिलिटी क्रिएट होना, क्योंकि हमें लोन किसी को पे भी करना है। क्या लोन हम डेली डेली लेते हैं? नहीं, ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, मतलब हम साल में या तो एक बार या 2 बार ऐसे ही लोन लेते हैं। सो क्रिएट लाइबिलिटी, इसने लाइबिलिटी क्रिएट किया हमारे माथे पे, या तो हमने लोन लिया, या फिर और इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं कि हमने शेयर इशू किया, या फिर हमने डिबेंचर इशू किया। ओके, सो लाइबिलिटी क्रिएट हो गया। दूसरा क्या है, रिडक्शन इन एसेट साइज। इसका क्या मतलब होता है ये भी समझते हैं। रिड्यूस एसेट साइज, कैसे ये एसेट साइज को रिड्यूस करता है। सपोज हमने अपने फिक्स एसेट्स को क्या कर दिया, हमने अपने फिक्स एसेट्स को सेल कर दिया। ओके, सो इससे हमें क्या मिला, पैसा, कैपिटल रिसीट हुआ, जो कि कैसा है, एक बार में हमें रिसीव्ड हुआ। क्या हम अपना फिक्स एसेट्स डेली बेचते हैं? नहीं, हम अपना फिक्स एसेट डेली नहीं बेचते हैं। ये तो हम सालों में एक बार अपने फिक्स एसेट्स को अगर हमने सेल किया तो इससे हमें कुछ पैसा आया, जिसे हम कैपिटल रिसीट बोलेंगे। या फिर अगर हमने इंश्योरेंस क्लेम किया, हमने इंश्योरेंस करा रखा था और हमने वो क्लेम किया। ओके, और किसके बदले में, कोई हमारा स्क्रैप था, कोई हमारा ऐसा फिक्स एसेट था जो कि स्क्रैप था, उसके ऊपर हमने इंश्योरेंस क्लेम किया है, तो हमने क्या किया, अपना एसेट्स को घटाया। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अपना फिक्स एसेट्स को यहाँ पर घटा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा रिड्यूस हो रहा है एसेट साइज। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कैपिटल रिसीट का क्या काम होता है। कैपिटल रिसीट्स बेसिकली नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, ये लाइबिलिटी क्रिएट करता है और एसेट साइज को रिड्यूस कर देता है। सो हमने ये भी देखा कि कैपिटल रिसीट जो होता है वो रेगुलर नेचर का नहीं होता है, मतलब ये नॉन रेगुलर नेचर का होता है, साल में 1 से 2 बार ही होता है। ओके, और सबसे बड़ी बात पता है दोस्तों क्या होती है, कि ये डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं डालता है हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे, ये हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे इनडायरेक्ट इफेक्ट डालता है। ओके, हम इसे अपने बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में शो करते हैं। तो ये है कैपिटल रिसीट। अब हम इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं कि हम इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री कुछ इस तरीके से है, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टेकन। ये मैंने लोन वाले का जर्नल एंट्री किया है, जिसका नरेशन होगा बीइंग लोन टेकन। अब लोन हम किसी चीज़ के लिए भी लिए हों, जैसे सपोज़ हमें अपने ऑफिस को एक्सपेंड करना है, ऑफिस एक्सपेंशन लिख देते हैं, हमें अपने ऑफिस को एक्सपेंड करना है, उसके लिए हमने लोन लिया। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टेकन, ये होता है कैपिटल रिसीट का एक टाइप का जर्नल एंट्री, कैपिटल रिसीट का एक तरीके का एग्जाम्पल। बैंक में हमारे पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, किस चीज़ से आया, लोन अकाउंट से। सो दोस्तों, कैपिटल रिसीट की एंट्रीज हम ज़्यादातर कहाँ करते हैं, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में। ओके, ये बैलेंस शीट में इसकी एंट्री होती है। अब हम देखते हैं रेवेन्यू रिसीट। हमने कैपिटल रिसीट में जो भी देखा है ना, रेवेन्यू रिसीट पूरा उसके ऑपोजिट नेचर का होता है। और कैपिटल रिसीट था वो नॉन रिकरिंग नेचर का है, तो रेवेन्यू रिसीट रिकरिंग नेचर का होता है, बहुत ज़्यादा ऑफन होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये डेली ही होता है। सपोज डेली ही रेवेन्यू रिसीट होता है। ओके, ये एक तरीके का मॉनिटरी इनफ्लो है, मतलब पैसे का इनफ्लो, पैसा आना, इनफ्लो का मतलब होता है आना और आउटफ्लो का मतलब होता है जाना। तो ये मॉनिटरी इनफ्लो है, मतलब पैसे का आना। इसे हम कह सकते हैं रूटीन ऑपरेशनल एक्टिविटी। मतलब ये डेली का काम है। रूटीन का मतलब क्या होता है, डेली, ये डेली ही होता है। ये किस में आता है, ऑपरेशनल एक्टिविटी में। जबकि जो कैपिटल रिसीट था वो किस में आता था, कैपिटल रिसीट आता था इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, जबकि रेवेन्यू रिसीट किस में आ रहा है, ऑपरेशनल एक्टिविटी में। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं। जैसे कि हमने सेल ऑफ गुड्स, हमने अपना जो हमारा गुड्स है बिजनेस का, उसे सेल किया।
जब हम अपने बिजनेस का गुड्स सेल कर रहे हैं तो वो क्या हुआ, रेवेन्यू रिसीट। तो नॉर्मल सी बात है कि हम डेली ही क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस का गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो ये रेवेन्यू रिसीट के अंदर आया। ओके, या तो गुड सेल कर रहे हैं या फिर सर्विस दे रहे हैं हम अपने बिजनेस में, तो वो भी किस में आता है, रेवेन्यू रिसीट में। तो कैपिटल रिसीट में क्या था, जो हम डेली नहीं करते हैं, हम साल में एक बार जो काम करेंगे। और रेवेन्यू रिसीट में क्या है, जो डेली का हमारा काम होता है, हमारा ऑपरेशनल एक्टिविटी ही है जो बिजनेस का, यानी कि गुड्स और सर्विसेज को सेल करना। तो ये आता है हमारा रेवेन्यू रिसीट के अंदर। या फिर सपोज़ बिज़नेस में रेंटल इनकम हुआ। रेंटल इनकम मतलब बिज़नेस के पास एक खाली ज़मीन थी और बिज़नेस ने उसे रेंट पे लगवा दिया, तो रेंटल इनकम, रेंट आ रहा है हमें, तो वो भी हम रेवेन्यू रिसीट के अंदर डालेंगे। क्यों रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि ये हर मंथ हमें मिलेगा रेंट। ओके, जबकि कैपिटल नेचर में क्या होता है, कैपिटल में हमने एक बार से ही सब सेल कर दिया, फिक्स एसेट्स। ओके, और इसका इम्पैक्ट जो है वो डेली पड़ता है हमारे बिजनेस पे। ओके, हमारा प्रॉफिट इसी के ऊपर डिपेंड होता है, तो ये हमारे प्रॉफिट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट देता है। और इसकी एंट्री हम लोग करते हैं ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में। इसकी एंट्री हम लोग अपने बैलेंस शीट में नहीं करते हैं। रेवेन्यू रिसीट की जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। इसमें हमने बीइंग सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, हमने या तो गुड्स या सर्विस सेल किया है, तो हमारे बैंक में पैसा आया तो बैंक डेबिट हो गया टू सेल। किस लिए बैंक में पैसा आया, क्योंकि हमने गुड्स को सेल किया, तो सेल क्रेडिट हो गया। ओके, ये होता है रेवेन्यू रिसीट का जर्नल एंट्री। कैपिटल रिसीट में सेल की जगह लोन था, पैसे उसमें भी आए हैं लेकिन उसमें बड़े नेचर का है, जबकि रेवेन्यू में क्या होता है, स्मॉलर नेचर का अमाउंट आता है। जबकि कैपिटल रिसीट में एक बार से ही आता है लेकिन ज़्यादा आता है, और रेवेन्यू रिसीट में डेली आता है लेकिन थोड़ा थोड़ा आता है। सो ये है कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। ओके, रिसीट का मतलब हुआ रिसीव्ड, और कैपिटल नेचर मतलब एक बार, और रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या होता है, बार बार जो आता रहता है, रिकरिंग नेचर। चलिए अब हम इसके बीच का डिफरेंसेस देखते हैं। ओके, जो आपको बहुत हेल्प करेगी इसको और समझने में। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें या फिर आप मुझे व्हाट्सएप करें। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट में डिफरेंस। सबसे पहले हम हिंदी देखते हैं कि कैपिटल रिसीट को हिंदी में कहते हैं पूंजी प्राप्ति, और रेवेन्यू रिसीट को हिंदी में कहते हैं राजस्व प्राप्ति। हम भले ही इंग्लिश में पढ़ रहे हो लेकिन हमें हिंदी भी ज़रूर आनी चाहिए। ओके, ऑब्वियसली हम लोग इंडिया में रहते हैं, हिंदी तो हमें हर चीज़ की आनी चाहिए। सो कैपिटल रिसीट का मतलब हुआ पूंजी प्राप्ति, रेवेन्यू रिसीट का मतलब हुआ राजस्व प्राप्ति। अब इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। सो सबसे पहले तो हम इनके बीच का जो डेफिनेशन है वो लिख देते हैं। हम डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, इट इज़ द अमाउंट, ये ऐसा अमाउंट है, इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड बाई, कैसे रिसीव्ड होता है आप खुद ही बता सकते हैं, क्या क्या बताया था मैंने, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और टेकिंग लोन, और भी बहुत सारा आप लोग लिख सकते हैं। ओके, और इस साइड क्या लिखेंगे, इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड, इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड by sale of goods और providing services। ओके, पहला तो इसका डिफिनीशन ही हमने देख लिया। फिर और हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसे कैपिटल को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हमारे बैलेंस शीट में। ओके, तो हम लिख सकते हैं इट इज़ रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, जबकि दिस वन इज रिकॉर्डेड इन, इट इज रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग और पीएल। ओके, ये बैलेंस शीट में दिखाया जाता है और ये या तो ट्रेडिंग में या फिर पीएल में। क्यों, क्योंकि ये रिकरिंग नेचर का छोटा मोटा हमारा डेली ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है। ओके, छोटी छोटी जो इनकम्स रिसीव्ड होते हैं। तीसरा नंबर है
कैपिटल रिसीट नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, जबकि रेवेन्यू रिसीट रिकरिंग नेचर का होता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब भी हम लोग कुछ पढ़ते हैं तो आप उसे याद करने की कोशिश मत करिए, बल्कि उसके पीछे की लॉजिक समझिए और उस चीज़ को समझिए जिससे आपको वो याद करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, मैं आपको ये जो डिफरेंसेस बता रही हूँ आप ऐसे करिए कि आप हर एक पॉइंट को समझ लें अच्छे से, ताकि आप एक बार इसे देखें और आपको याद आ जाए। ऐसा ना हो कि आपको एक एक चीज़ याद करना पड़े कि कैपिटल नॉन रिकरिंग है और रेवेन्यू रिकरिंग है, इसको आपको याद ना करना पड़े। ओके, क्यों है आप इसके पीछे का लॉजिक समझ लें। फिर फोर्थ नंबर है कैपिटल रिसीट जो होता है ना, वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी होता है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी, जबकि रेवेन्यू रिसीट में ये ऑपरेशनल एक्टिविटी के अंदर आता है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑपरेशनल एक्टिविटी। नेक्स्ट है इट गिव्स इनडायरेक्ट impact on profit, जबकि this gives direct impact on profit या फिर profitability। दोस्तों ये कैसे इनडायरेक्ट और ये डायरेक्ट दे रहा है, ये भी मैंने आपको समझाया कि इनडायरेक्ट इसलिए है क्योंकि ये डेली नहीं होता है, ये साल में एक बार हो रहा है और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो क्या ये हमारे प्रॉफिट को डिसाइड करेगा? नहीं। जबकि ये जो है रेवेन्यू रिसीट ये डेली नेचर का है, तो यही हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को डिसाइड करता है। तो नॉर्मल सी बात है, ये हमारे प्रॉफिट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहा है। और देखते हैं इस नंबर में हम लिख सकते हैं इट्स नॉट अ डेली और नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। ये हमारे डेली का बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, जबकि रेवेन्यू रिसीट क्या है, ये हमारा डेली एंड नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है, क्योंकि हमारा बिजनेस ही मेन यही है। और हम क्या बता सकते हैं, ये बिग अमाउंट होता है। ओके, जनरली लार्ज अमाउंट। यहाँ पर क्या है, अमाउंट इज जनरली स्मॉलर। यहाँ पर एक बार में ही आता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा अमाउंट आ जाता है। यहाँ पर उसके कंपैरिजन में स्मॉलर अमाउंट आता है। फिर क्या है ना कि जो कैपिटल रिसीट होता है ना, हमें वो हम ओनर को नहीं दे सकते, मतलब ओनर को हम एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये जो इनकम होता है ये वापस हम बिजनेस में ही डालते हैं, जबकि जो रेवेन्यू रिसीट होता है इसी में से हम ओनर को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रॉफिट। और यहाँ पर क्या है, एक्सेस रेवेन्यू रिसीट ओवर एक्सपेंसेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूट एज अ प्रॉफिट। ओके, सो यहाँ पर क्या था, ये नॉट अवेलेबल है। सो दिस कैन बी डिस्ट्रीब्यूट एज प्रॉफिट। ओके, सो ये अवेलेबल नहीं है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जबकि ये वाला अवेलेबल है अगर ज़्यादा इनकम हो तब।
सो दोस्तों, ये था हमारा कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीप्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन और उसके बीच का डिफरेंसेस। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स के डेली टाइप के क्वेश्चन जो हमारे मन में चलते हैं, जो वर्ड्स हमें समझ नहीं आते हैं, इस पे मैं वीडियोस लेकर आऊँगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, आपको अकाउंट से रिलेटेड सारे चैप्टर्स में वीडियो देने की कोशिश करूँगी, तो आप हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो मिले वो फटाफट आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।